Hello friends, welcome back to your channel Gurukul IAS. 4 स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में इलेक्शन हो चुके हैं और लोकसभा इलेक्शन 2024 के रिजल्ट बेसब्री से जनता वेट कर रही है। भारत के इलेक्शन दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन हैं जिसमें 969 मिलियन वोटर्स एलिजिबल थे इस बार वोट करने के लिए। ये इलेक्शन 7 फेजेस में हुआ जिसमें 44 डेज लगे। 7th फेज 1 जून को कंप्लीट हुआ और उसी के बाद से एग्जिट पोल की लड़ी लग गई। हर जगह एग्जिट पोल ही हो रहे हैं और सब लोग अपनी प्रेडिक्शन बता रहे हैं कि इस बार कौन जीतेगा और किसकी सरकार बनेगी। तो सवाल ये है कि ये एग्जिट पोल होता क्या है, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये कब कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की क्या गाइडलाइंस हैं इसको लेकर, पहली बार ये कब हुआ था, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या डिफरेंस है, कि कितने एक्यूरेट होते हैं और इनके चैलेंजेस क्या हैं। ऐसे ही अनगिनत सवाल लेकर आया हूँ, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गुरुकुल आईएएस। इससे आपका कुछ नहीं जाता बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे एनरिचिंग कंटेंट लाते रहे। पहला सवाल, ये एग्जिट पोल क्या होता है? भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एग्जिट पोल एक सर्वे है जो मतदान केंद्र से वोट डालने के बाद बाहर निकलने वाले वोटर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के एक सेट पर आधारित होता है। दूसरा सवाल, एग्जिट पोल क्यों किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एग्जिट पोल वोटर्स की भावनाओं को समझने के लिए एक टूल के रूप में काम करते हैं और संभावित विजेताओं और हारने वालों के बारे में शुरुआती संकेत देते हैं। सो बेसिकली प्रिडिक्ट किया जाता है कि किस पार्टी की कितनी सीट आ सकती हैं और कौन हारेगा और कौन जीतेगा इलेक्शन। इसके अलावा ये वोटर्स के बिहेवियर को एनालाइज करता है, जैसे कि किस रीजन के लोगों ने किसे वोट किया, किस एज ग्रुप ने किस पार्टी को सपोर्ट किया, किस जेंडर का किस पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है। सो डेमोक्रेसी को काउंट करते हुए ये सर्वे किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको ध्यान से देखती हैं क्योंकि इसके हिसाब से वो अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज इलेक्शन रिलेटेड बनाती हैं। तीसरा सवाल, एग्जिट पोल कब स्टार्ट हुआ भारत में, इसकी हिस्ट्री क्या है? भारत में चलन विदेशों से शुरू हुआ। जहां तक भारत की बात है तो इसकी शुरुआत 1957 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। उस समय एक इलेक्शन सर्वे कराया गया था। ये सर्वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन द्वारा किया गया था। इसके बाद 1980s और 1984 के दौरान भी सर्वे कराए गए थे। इस अवधि के दौरान चुनाव विश्लेषक प्रणय राय ने डेविड बटलर के साथ मिलकर भारतीय चुनाव पर गहन अध्ययन किया। Their research and findings were compiled into the influential book, The Compendium of Indian Elections, co-authored by Pranay Roy, डेविड बटलर एंड अशोक लहिरी। बेसिकली एक बुक का कंपाइलेशन किया जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी इलेक्शन रिलेटेड। ये प्रकाशन भारत में चुनावी रुझानों के विश्लेषण और समझ में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। औपचारिक रूप से एग्जिट पोल की शुरुआत सबसे पहले साल 1996 में हुई थी, जिसे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी ने दूरदर्शन के लिए कराया था। इस एग्जिट पोल में बताया गया था कि कोई खास पार्टी चुनाव जीतेगी और हुआ भी ऐसा, जिसके बाद देश में एग्जिट पोल का चलन बढ़ गया। फिर जब प्राइवेट चैनल्स अस्तित्व में आए तो पहली बार साल 1998 में किसी प्राइवेट चैनल के लिए एग्जिट पोल कराया गया था। चौथा सवाल, एग्जिट पोल कैसे कंडक्ट किया जाता है? एग्जिट पोल के पीछे की मेथोडोलॉजी में कई क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं। इसको ब्रीफ में मैं बता देता हूँ और आप भी इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। पहला है सैम्पलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका सैंपल साइज क्या है। भारत बड़ा देश है, यहाँ 1-2 लाख के सैंपल से कुछ नहीं होगा। सैंपल साइज अगर 1 करोड़ का भी होगा ना तो वो भी कम है, जहाँ क्लोज टू 97 करोड़ वोटर्स हो। सैंपल के लिए डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस, डिफरेंट एज ग्रुप्स, ये सब कंसिडर किया जाता है। दूसरा स्टेप है क्वेश्चनर डिजाइन करना। ये बेहद जरूरी है कि आप वोटर से क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आउटकम निकाला जाता है। ये एज, जेंडर, रेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब को कंसिडर करता है। डेटा कलेक्शन फिर किया जाता है रैंडम वोटर से बात करके। उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस होता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि वोटर टर्नआउट कैसा है। जैसे कि इलेक्शन के पहले 2 फेजेस में वोटर टर्नआउट बहुत कम था, बट बाद में बढ़ गया। इस पे इलेक्शन कमीशन, जनता, सुप्रीम कोर्ट सबकी अपनी अपनी राय है।
फिर प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन जीतेगा। इसमें मार्जिन ऑफ एरर भी देखी जाती है, इसलिए ज्यादातर न्यूज चैनल और सर्वे वाले एग्जैक्ट फिगर देने की जगह एक रेंज देते हैं, जैसे कि ये दी हुई है फोटो में। पांचवा सवाल, एग्जिट पोल कब किया जा सकता है और कब प्रतिबंधित होता है? इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल का डेटा 7 AM अप्रैल 19, जिस दिन इलेक्शन स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर 1 जून शाम 6:30 PM तक इस डेटा को पब्लिश करने के लिए प्रतिबंध लगा रखा था। इलेक्शन 1 जून शाम 6 बजे खत्म हुए और उसके आधे घंटे बाद से ये एग्जिट पोल आने लगे। छठा सवाल, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में क्या डिफरेंस है? ओपिनियन पोल एक ऐसा सर्वे होता है जो एक्चुअल वोटिंग स्टार्ट होने से पहले वोटर्स के सेंटीमेंट जानने के लिए किया जाता है, भले ही वे मतदान करना चाहें या नहीं। ऑन द अदर हैंड, एग्जिट पोल जब आप वोट डाल के आ चुके होते हैं, उसके बाद किया जाता है। ओपिनियन पोल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश नहीं किया जाएगा 48 आवर्स प्रायर टू द इलेक्शन इन दैट रीजन। ये सेक्शन 126 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत किया गया है। इसको करने का कारण यह है कि वोटिंग स्टार्ट होने से पहले वोटर इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो लहर किसकी चल रही है इसे अवॉइड करने के लिए। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 2 साल की जेल या फाइन या दोनों लगाया जा सकता है। सातवां सवाल, ये पोल कितने एक्यूरेट होते हैं? एग्जिट पोल के नतीजे सही होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इस संबंध में मशहूर चुनाव विश्लेषक और को डायरेक्टर ऑफ CSDS लोक नीति प्रोफेसर संजय कुमार उदाहरण देकर समझाते हैं कि इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एग्जिट पोल के अनुमान मौसम विभाग के पूर्वानुमान की तरह होते हैं। कभी ये बिल्कुल सही होते हैं, कभी लगभग सही होते हैं और कभी स्थिति बिल्कुल उलट होती है। तो बताते हैं कि एग्जिट पोल में 2 चीजों का अनुमान लगाया जाता है। पहला है वोटिंग परसेंटेज, सेकेंड इज द नंबर ऑफ सीट्स दैट पार्टीज विल गेट ऑन द वोटिंग परसेंटेज। इसके साथ ही वे यह भी दोहराते हैं कि एग्जिट पोल पर यकीन करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2004 में सभी एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दी गई थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। अगर आप चाहते हैं कि इस बार एग्जिट पोल के क्या नतीजे हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊं या पास्ट में कितनी बार एग्जिट पोल फेल हुआ है उस पर वीडियो बनाऊं, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर? किसकी सरकार आ रही है इस बार? किसे आप जिताना चाहते हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। और ये भी एक छोटा सा पोल होगा हमारे चैनल के थ्रू। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ये सिर्फ 0.3% है, जो कि बहुत ही कम है। सो कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की आपको मिलती रहे। हम भी आपके लिए ऐसे नॉलेज से भरपूर वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर चैनल गुरुकुल IAS। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।